नमस्कार सभी सम्मानित केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। जल्द गठित होगा 8वां पे कमीशन, केंद्र सरकार ने दिए संकेत। बेसिक सैलरी में 15 से 40% का इजाफा, सैलरी और पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है बड़ा ऐलान, जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। साथ में पेंशन भोगियों के लिए आई गुड न्यूज, अपने मोबाइल से ऑनलाइन जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी और पेंशन से जुड़ी 2 और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन की। देश भर के कर्मचारियों को नई सरकार से कई उम्मीदें हैं। महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में कर्मचारियों को जल्द ही 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों की यह शिकायत रहती है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस पर सरकार की ओर से केंद्रीय वेतन आयोग ने इन समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बदलाव करने की सिफारिशें की है। आपको बता दें कि सरकार ने 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया था। इसके बाद जितने भी आयोग आए, कर्मचारी कभी भी खुश नहीं रहे। सभी ने आलोचना की। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। सरकार ने पहले 2 वेतन आयोगों में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी और आर्थिक ढांचे में बदलाव के संकेत दिए थे। इन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कई सुधार किए, जिससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब 8वां वेतन आयोग को लेकर कई चर्चाएं हो रही है। अगर आपको यह नहीं पता है तो जान लें कि 6ठे वेतन आयोग की स्थापना जुलाई 2006 में हुई थी। इसे अगस्त 2008 में मंजूरी मिली। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये तय किया गया था। फिटमेंट फैक्टर की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 1.74 की सिफारिश की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1.86% कर दिया गया था। इसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, लेकिन कर्मचारियों को भत्तों का लाभ 1 सितंबर 2008 से मिला। इसके अलावा जीवन निर्वाह भत्ते में 16 से 22% की बढ़ोतरी की गई थी। 7वां वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को की गई थी और ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इस आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा गया। इसके अंतर्गत मूल वेतन में 11,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई, यानी कि न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। हाल ही में 8वां वेतन आयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सौगात मिल सकती है। इसके संकेत केंद्र सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। यह भी जानकारी मिल रही है कि इसके बाद मूल वेतन में 20 से 35% की वृद्धि की संभावना है। इसका अर्थ लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ सकता है। वहीं लेवल 18 का वेतन भी 4,80,000 रुपये तक हो सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेहतर लाभ प्रदान कर सकती है। 8वें वेतन आयोग में विभिन्न भत्तों का विस्तार संभव है। इसके अतिरिक्त यह जानकारी भी सामने आई है कि वेतन मैट्रिक्स तैयार करने में सरकार ने 1.92 फिटमेंट फैक्टर का उपयोग किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और बड़ा तोहफा मिलने वाला है उनके महंगाई भत्ते को लेकर। जी हां, जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर बढ़ने वाला है, जिसमें 3% की बढ़ोतरी संभव है।
देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। जल्द सैलरी और पेंशन में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा पूजा दशहरे से पहले केंद्र की मोदी सरकार डीए और डीआर की दरों में संशोधन करने जा रही है। संभावना है कि 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में वित्त मंत्रालय के डीए के प्रस्ताव को रखा जा सकता है। अब तक के AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर गौर करें तो डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद डीए 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। चूंकि डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी दिया जा सकता है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा डीए के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। यह बढ़ोतरी 7वें पे कमीशन के तहत की जाएगी, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। दरअसल केंद्र सरकार साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है, जो AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद में कुल डीए 46% से बढ़कर 50% पहुंच गया था। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसका केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद अनुमान है कि मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत 3% डीए बढ़ा सकती है। चूंकि जून 2024 तक कुल डीए का स्कोर 53.36% पहुंचा है, लेकिन दशमलव काउंट नहीं होता, इसलिए 53% ही तय होगा। 4% डीए वृद्धि की संभावना कम है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। उनकी पेंशन भुगतान को लेकर बड़ी अपडेट पेंशन विभाग की तरफ से जारी की गई है। हर साल पेंशन प्राप्त करने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, तो उसकी डेडलाइन जारी कर दी गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक है, वे पेंशनर्स अब 1 महीने पहले यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। उनको ये सुविधा 1 अक्टूबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक दी गई है। वहीं जिनकी आयु 80 वर्ष से कम है, उन पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की जो तिथि है वो 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक तय की गई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। अब अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। भारत सरकार ने पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। यह योजना 10 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है और पेंशनर्स अपने मोबाइल से अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करा सकते हैं ताकि पेंशन मिलती रहे।